हम बंदर से इंसान कैसे बने, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स का अस्तित्व एक विशालकाय उल्कापिंड की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया और तब जाकर उन्होंने धरती पर अपना अधिकार जमाया जो डायनासोर्स के टाइम छुपे रहते थे। हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, जिन्होंने डायनासोर के बाद धरती को अपने काबू में किया और आज उन्हीं के विकास की वजह से मानव जाति यहाँ तक पहुँच पाई है। लेकिन इनका यह विकास कैसे हुआ, कैसे एवोल्यूशन ने मैमल्स को इंसानों में बदला, आज इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा, जहां हम आपको इंसान के अस्तित्व से जुड़े हर एक रहस्य बताने वाले हैं। करोड़ों साल पहले जब धरती से उल्कापिंड टकराया था तो केवल 10% आबादी ही जिंदा बची थी, जिसे आगे चलकर काफी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा। उल्कापिंड के टकराने से जो महाविनाश हुआ, उससे पैदा होने वाली गर्मी ने सभी जीवों का जीना मुश्किल कर रखा था। लेकिन उस समय के मैमल्स का आकार बिल्कुल चूहे जैसा छोटा था और इसी का फायदा उठाकर वो जमीन के अंदर छुप जाते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से काफी राहत मिलती थी। जबकि विशालकाय डायनासोर का आकार उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। वातावरण में बदलाव के कारण बड़े आकार के जितने भी जानवर थे वो तिल तिल करके मरने लगे। गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम तबाह हो गया और केवल 5% जानवर ही जीवित बचे थे, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से ताल्लुक रखते थे। लाखों सालों बाद जब महाप्रलय का प्रभाव खत्म हुआ तो धरती का वातावरण धीरे धीरे ठीक होने लगा, इकोसिस्टम दोबारा से अपने पुराने रूप में आने लगा और एडेप्टिव रेडिएशन के चलते मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए, जिसमें कई सारी नई प्रजातियों ने जन्म लिया और उसी में से एक थे हमारे पूर्वज बंदर। हालांकि उस समय के बंदरों की शारीरिक बनावट आज के समय से काफी अलग है। इनकी आंखें आगे की तरफ थी और शरीर काफी छोटा था, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि कुछ ही समय में इनके शरीर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये जीव 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए। वैसे एवोल्यूशन का असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं हो रहा था, बल्कि धरती पर मौजूद पेड़ और पौधे, वातावरण में भी बदलाव देखने को मिल रहे थे। इकोसिस्टम अपने पुराने रूप में आ चुका था, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था और इसी बदलाव के चलते आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले हमारे दिन 24 घंटे के होने लगे थे और टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल शुरू हो गई थी। टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलाव पर एक और नई संरचना शुरू हुई, जिसमें 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए और ये द्वीप कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत था, जो आज के समय में एशिया से जाकर टकराया था। हालांकि अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में भारत को कई सालों का वक्त लगा। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया में जाकर मिली तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर कई सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं और इसी बदलाव के साथ यह भी तय हो गया कि आने वाले समय में भारत में कई सारी नदियों का निर्माण होने वाला है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बदलाव ही हो रहे थे। पुराने मैमल्स में दूसरे को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित हो चुके मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करना सीख लिया था। इसी तरह वो दूसरे जानवरों पर भी अपना दबदबा बना रहे थे और मैमल्स धरती पर उतने ही ताकतवर हो गए थे जितने एक वक्त पहले डायनासोर हुआ करते थे। धरती पर अब तक सब कुछ आ चुका था सिवाय एक चीज के, जो आने वाले समय पर पूरी धरती पर राज करने वाली थी। हम बात कर रहे हैं इंसान प्रजाति की। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल देखने को मिली, जिसकी वजह से अफ्रीका द्वीप में पूर्वी इलाके में एक नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। माउंटेन रेंज के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ, वातावरण भी बदल गया। वहां के जंगलों में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पा रही थी और नमी के कारण जंगल सूखने लगे। लेकिन यहाँ रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के क्षेत्र में पायरोलेफेटिकस रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। पेड़ पर रहने वाले बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पैरों के ऊपर भी खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अभी तक उन्हें जमीन पर चलना नहीं आया, परंतु जलवायु परिवर्तन के चलते ये जीव अब जमीन पर उतरने वाले थे। जिनमें से कुछ प्रजातियों को हम चिंपैंजी के रूप में जानते हैं, तो कुछ ने इंसान बनने के लिए अपने आगे का सफर तय किया। आर्डिपिथेकस रेमेडियस ही वो पहले जीव हैं
जो बदलते वातावरण के कारण एक नए जीवन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन की तरफ बढ़े और लाखों साल इस एवोल्यूशन में ये जीव अफ्रीका के चारों तरफ अपना विस्तार कर चुके थे। लेकिन अभी भी इनके हाथ काफी लंबे थे, जिसे छोटा और मजबूत बनाने में कई हजारों साल का वक्त लगा। फिर इनके शारीरिक ढांचे में भी बदलाव होने लगा। एवोल्यूशन का इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब ये अपने दोनों पैरों पर अच्छी तरह से चल सकते थे, जिसकी मदद से ये ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे और अधिक दूरी तक नजर रख सकते थे, अपने लिए भोजन ढूंढ सके और हाथों का इस्तेमाल करके उन्हें खा सकते थे। एवोल्यूशन के साथ हमारे पूर्वजों के शारीरिक ढांचे में बदलाव आया और उनकी खोपड़ी की बनावट भी बदलने लगी। पहले जो सिर का आकार छोटा था वह बढ़ने लगा। 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिसी हमारे वो पूर्वज हैं जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया था और उन्हें पता चल गया था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद को जिंदा रखने के लिए कैसे कर सकते हैं। इसी बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। जैसे जैसे उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया, उसी के साथ ही उनके हाथों की उंगलियों को भी मजबूती मिलना शुरू हो गई। हाथों की पकड़ मजबूत हो गई और उन्हें समझ में आ गया कि कैसे बुद्धि के साथ शरीर का इस्तेमाल करके वो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। होमो इरेक्टस हमारे वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू किया। इन्होंने ही सबसे पहले आग की खोज करी और पूरे मानव भविष्य को बदल कर रख दिया, क्योंकि मानव इतिहास में आग से बड़ी कोई भी खोज नहीं है। इसी खोज की सहायता से पहले हमारे पूर्वजों ने अंधेरे में रोशनी करी और आग में भोजन को पकाया और खाया, जिससे उसे चबाने में कम मेहनत लगती थी और दिमाग बेहतर तरीके से चलता था। जब हमारे पूर्वज ने आग का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में करना शुरू किया तो उनके दिमाग का भी विकास होता गया और नई नई खोज करने का मौका मिला। तब जाकर एक व्यवस्थित समाज का निर्माण हुआ जिसमें आज हम रह रहे हैं। हालांकि पहले ये सब कुछ नहीं था। करीब 2 लाख साल पहले एक बड़े दिमाग के साथ हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जिनका शरीर, आकार और बनावट आज के समय के इंसानों की तरह ही था। उनकी आवाज की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई, जिसकी मदद से वो अच्छे से आवाज निकाल सकते थे। अब इंसान अपनी बात को आवाज के जरिए दूसरों तक पहुंचाने लगे थे और धीरे धीरे सामाजिक ढांचे में रहना सीख रहे थे। उन्हें लगा कि अलग अलग जिंदगी बिताने से अच्छा है कि लोग सामाजिक तौर पर आगे बढ़ें, जिसके लिए पहले समाज, घर और फिर नगर का निर्माण हुआ। भले ही हम आज के समय को सबसे विकसित समय कहते हैं, लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने इस तरह की अहम खोजें ना करी होती और व्यवस्थित समाज ना बनाया होता तो यह सब कुछ कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि किसी भी बड़ी खोज के पीछे एक इंसान का दिमाग नहीं होता। कई लोगों की मिलीजुली मेहनत होती है जो हमारे समाज को आगे ले जा रही है और हम लगातार विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इंसान बंदरों से आज के रूप में बदले। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।